राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी रखी गई? सीधा उत्तर बताते हैं आपको, रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल रेडी। ये देखिए, ये सवाल आ सकता है। जो आगे का एग्जाम है जून जुलाई में, आपको पता है फर्स्ट ग्रेड होने वाला ही है। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल और रेडी रखी गई। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत पहले इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, इसका सीधा उत्तर है मुंबई में। ध्यान रखिएगा, मुंबई में ऐसे सवाल ही आते हैं, थोड़ा याद रखिएगा ये आप। आगे देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 हेतु नोडल निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, इस सरकार ने अगर ये जो है राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया है, तो आपको पता है जो इनकी परीक्षाएं होगी, तो इन्हीं में से सवाल आएंगे। तो आप ये जो भी आगे एग्जाम आने वाले उनमें ये आप जनरल नॉलेज जो है, करंट जीके के सवाल है, ये पक्का देख के जाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और इसी में से सवाल आएंगे। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट और नोडल निकाय निवेश संवर्धन ब्यूरो बीआईपी राजस्थान, याद रखिएगा, निवेश निर्देशन संवर्धन ब्यूरो। आगे देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राइजिंग राजस्थान राज्य के अभूतपूर्व समावेशी और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास तथा लोगों के कल्याण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में राज्य का मिशन है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है, ये इसे 3 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 9, 10, 11, ये तारीख याद कीजिए, 9, 10, 11 को दिसंबर को 2024 को जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा, या किया गया, मतलब ये उस समय का है। तो ये 9, 10, 11 को कर दिया गया है जयपुर में। इसकी थीम देखिए, रिप्लेट यानी परिपूर्ण, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल और तैयार, रेडी, ये इसकी थीम है। RRR, ध्यान रखिएगा, रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी। आयोजनकर्ता उद्योग विभाग राजस्थान सरकार, निवेश संवर्धन ब्यूरो बीआईपी राजस्थान, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम रिको। तो ये इसके जो है आयोजनकर्ता थे। अब देखिए, नोडल ऑफिस बीआईपी राजस्थान, इंडस्ट्री पार्टनर, चलिए तो जान दीजिए, नॉलेज पार्टनर हो सकता है पीडब्ल्यूसी इंडिया। राजस्थान समिट के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम निम्न प्रकार है। 9 दिसंबर उद्घाटन समारोह, 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव। अब देखिए, आगे देखिए, और 11 दिसंबर एमएसएसएमई कॉन्क्लेव। इस समिट के दौरान ही 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। ये भी इसी के साथ है, राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो। हाँ, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है कि इसमें साझेदार देश कौन से, पार्टनर कंट्रीज देखिए, क्यूबा, डेनमार्क, जापान, मलेशिया, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड, यूके। तो सवाल आएगा, हो सकता है कि इनमें से कौन सा, जो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से एक ऑप्शन आएगा कि कौन सा देश पार्टनर नहीं था, तो वो आपको बताना, याद करना। एक तो क्यूबा है, डेनमार्क है, जापान है, मलेशिया है, मोरक्को है, स्पेन है, दक्षिण कोरिया है और स्विट्जरलैंड और यूके है। अब देखिए, भाग लेने वाले देश अर्जेंटीना, ब्राजील, छाड़, कोस्टारिका, इक्वाडोर, मिस्र, फिनलैंड, गाम्बिया, जर्मनी, हंगरी, नीदरलैंड, नामीबिया, पोलैंड, कतर, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, यूएई, यूएसए, जिम्बाब्वे। अब देखिए, राइजिंग राजस्थान के तहत आयोजित प्रमुख इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम 30 अगस्त को मुंबई, 9 सितंबर सियोल दक्षिण कोरिया, 11 सितंबर टोक्यो जापान, 13 सितंबर ओसाका जापान, 17 सितंबर दुबई यूएई और 19 सितंबर दोहा, 30 सितंबर नई दिल्ली, 8 अक्टूबर सिंगापुर, 8 अक्टूबर जयपुर और 15 अक्टूबर म्यूनिक और 17 अक्टूबर लंदन, यूके। अब देखिए, इसके कोई इंपॉर्टेंट होगा तो बता देते हैं आपको। राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन दिवस 9 दिसंबर पूरी तरह से सोलर एनर्जी संचालित किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली मोना अग्रवाल ने किस खेल में ये उपलब्धि हासिल की? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, पेरिस ओलंपिक में 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली मोना अग्रवाल ने किस खेल में ये उपलब्धि हासिल की? तो देखिए, इसका उत्तर आपको बता देते हैं। उत्तर है 50 मीटर राइफल पोजीशन HS1। ये देखिए, याद रखिएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1। आगे देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थानी खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका, माहेश्वरी चौहान का संबंध किन जिलों से? तो देखिए, इसका उत्तर है
टोक, जालोर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के एक खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वर चौहान, याद रखिएगा दोनों ये अनंतजीत सिंह नरोका और महेश्वर चौहान टोक व जालोर से। देखिए अनंतजीत तो है टोक से और महेश्वरी चौहान है जालोर से। पेरिस ओलंपिक में 2024 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे परफेक्ट सवाल नहीं हो सकता, ध्यान रखिए ऐसे सवाल ही आते। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर पेरिस फ्रांस में शुभंकर द फ्रीज। देखिए पेरिस पहला ओलंपिक कब से हुआ? एक तो 28 अगस्त 8 सितंबर से 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में हुआ। भारत के 84 खिलाड़ियों ने 12 खेलों में भाग लिया, वाला ध्यान रखिएगा 84 खिलाड़ियों ने 12 खेलों में हिस्सा लिया। भारत ने 7 स्वर्ण और 9 रजत और 13 कांस्य सहित 29 मेडल जीते, पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। अब आ सकता है, देखिए बिल्कुल सवाल आ सकता है, 7 स्वर्ण है गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 कांस्य, 7 9 13, ऐसे याद रखिएगा 7 9 13। आपको ऐसे शॉर्ट में याद रखना पड़ेगा कि जो पैरा ओलंपिक है उसमें तो 7 9 13, आप ऐसे संख्या याद कर सकते हैं, 7 9 13, 29 13 भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी जैसे भी तरह आप याद करना पड़ेगा आपको। और कुल मिला के 29 मेडल जीते और 18वें नंबर पर रहा। अब देखिए उद्घाटन समारोह में ध्वजा भाग्यश्री जाधव तथा सुमित अंतिल, याद रखिएगा उद्घाटन समारोह में ध्वजावाग भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। साथियों आप ये पक्का याद कीजिएगा क्योंकि आप पेपर देके आएंगे ना, तो इसी में से लगभग सभी करंट जीके के सवाल आए होंगे, इसलिए आपको पक्का याद करना चाहिए, इसको एकदम रट ले ताकि फायदे में रहेंगे आप। पैरा ओलंपिक में राजस्थान के इन खेलों में राजस्थान के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया जो निम्न अनुसार है। देखिए 10 राजस्थान के कौन कौन से, ये भी आ सकता है। शूटिंग में अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह, रुद्रदास खंडेलवाल और अमीर अहमद। तो देखिए सवाल ऐसे आता है कि अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। मोना अग्रवाल, निहाल सिंह, रुद्राक्ष खंडेलवाल और अमीर अहमद। अब एथलेटिक्स में देखिए सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी, ये एथलेटिक्स। रोइंग में देखिए अनिता चौधरी, तीरंदाजी में श्याम सुंदर और बैडमिंटन में कृष्णा नागर, याद रखिएगा एथलेटिक्स में सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी, रोइंग में अनिता चौधरी, तीरंदाजी में श्याम सुंदर और बैडमिंटन में कृष्णा नागौर। पक्का याद कर लीजिएगा, ये से सवाल आते हैं। अब देखिए पदक किसने जीते? राजस्थान के कुल 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता, मोना अग्रवाल सीकर से है 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य जीता और सुंदर सिंह गुर्जर ज्वेलिन थ्रो में कांस्य जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लिया। अनंतजीत सिंह नरूका टोक शूटिंग, महेश्वरी चौहान जालोर शूटिंग। पेरिस ओलंपिक में अनंतजीत सिंह नरूका व महेश्वरी चौहान ने स्किट मिक्स्ड टीम शूटिंग में कांस्य पदक के लिए चीन जियांग और को हराकर 44 स्कोर से हारकर चौथे स्थान प्राप्त किया। मतलब ये हार गए थे, कांस्य के लिए इन्होंने मुकाबला किया था पर चीन से हार गए। अब देखिए हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा देने तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई? परफेक्ट सवाल है, आंसर है मां वाउचर योजना। ध्यान रखिएगा जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको फ्री सोनोग्राफी की जांच की सुविधा हेतु मां वाउचर योजना शुरू की गई। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू की गई, पक्का याद कीजिएगा। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया। देखिए अब कौन सी है ये भी तो पता चल गया आपको। मां वाउचर योजना पर कब शुरू की गई? तो 17 दिसंबर 2024, याद रखिएगा 17 दिसंबर 2024। 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। अब देखिए इसमें क्या आगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं आपको
इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं 1100 से अधिक निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेगी। इस योजना पर राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष खर्च करेगी। राज्य में प्रत्येक माह की 9, 18, 27 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवसों का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उच्चतर संस्थानों पर किया जाता है। तो ये भी आ सकता है, देखिए आने को तो सवाल आ सकता है ये सभी। अगर ऊपरी सतह पर दिया जाए तब तो इजी सवाल आ सकता है, पर कहीं से तो कठिन सवाल आएगा ही, तो आपको कठिन सवाल गलत नहीं करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9, 18, 27 प्रत्येक महीने की। आगे देखते हैं। राज्य देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कूट बना के आए, मतलब 4 ऑप्शंस दिए उसमें से कौन सा सही नहीं है, तो आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि सही है नहीं है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष इस योजना में लगभग 2,25,000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। आ सकता है कि कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2.25 लाख। राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से कौन सा विभाग शामिल नहीं है? देखिए पंच गौरव के अंतर्गत कौन सा विभाग शामिल नहीं है, तो शिक्षा विभाग इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन से है ये भी देख लीजिए। अभी देखिए इधर राज्य सरकार में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद व पर्यटन स्थल है, तो 5 देखिए गौरव कार्यक्रम शामिल किया गया है। अब देखिए 5 विभाग कौन कौन से है, देखिए एक जिला एक उपज कृषि विभाग, एक जिला एक प्रजाति वन विभाग, एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग, एक जिला एक पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग, एक जिला एक खेल विभाग। तो ये 5 है। शिक्षा विभाग इसमें नहीं है। कृषि है, वन है, उद्योग है, पर्यटन और खेल है। प्रत्येक जिले के लिए इन श्रेणियों में चिन्हित इन 5 तत्वों को जिले के पंच गौरव के रूप में जाना जाएगा। धौलपुर जिले में स्किम्ड मिल्क पाउडर उत्पादन व आलू की फसल, 12 जिले में सोयाबीन प्रोसेसिंग व लहसुन उत्पादन सहित अन्य जिलों के उत्पादन इस योजना में शामिल किया गया। आगे देखते हैं। चंद्रभागा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? तो देखिए आपको पता है ये झालावाड़ में किया जाता है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय द्वारा मिनी जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए मिनी जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। नीति आयोग द्वारा मनाए जा रहे जल उत्सव के अंतर्गत राजस्थान के किस ब्लॉक का चयन किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। नीति आयोग द्वारा मनाए जा रहे जल उत्सव के अंतर्गत, तो देखिए सांगरिया का है। सांगरिया जो हनुमानगढ़ में है, उसका चयन किया गया है। सांगरिया ब्लॉक में 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू। नीति आयोग की ओर से जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता पैदा करने के लिए 6 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक, यह तारीख देखिएगा, 6 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन किया गया। नीति आयोग द्वारा जल उत्सव देश के 20 राज्यों के 20 आशान्वित जिलों और ब्लॉक में मनाया जा रहा है। यह आ सकता है कि जल उत्सव कितने राज्यों में और कितने ब्लॉकों में, तो 20 राज्यों के 20 जिलों में और ब्लॉक में मनाया गया मतलब। और राजस्थान की तरफ से हनुमानगढ़ का संगरिया ब्लॉक इसमें चयनित था। अब देखिए थोड़ा गहरा है, पर देखिए डीप सवाल है थोड़ा, हो सके तो याद कीजिए। संगरिया में भी देखिए जो स्कूल का नाम है राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय बोलावाली निर्मित उच्च जलाशय में इस उत्सव का प्रारंभ किया गया और आम लोगों को जल उत्सव की शपथ भी दिलाई गई। अब ये सवाल तो बनता है, बिल्कुल आ सकता है। जल उत्सव के दौरान 8 नवंबर को जल संचय दिवस मनाया गया। जल संचय दिवस 8 नवंबर को मनाया गया, याद रखिएगा। ऑपरेशन लाडली अभियान का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान पुलिस उत्तर है इसका, सीधा बता देते आपको। ऑपरेशन लाडली राजस्थान पुलिस विभाग। अब व्याख्या देखिए इसकी। अबुल सावे पर बाल विवाह रोकने के लिए, अबुल सावा कब होता है आपको पता ना, आखा था इसको। बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस ने 11 से 16 नवंबर को ऑपरेशन लाडली अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ग्राम स्तर पर लोगों को समझाइश करेगी और बाल विवाह की सूचना तुरंत कार्रवाई करेगी।
राजस्थान का छठा, पक्का सवाल बनेगा, राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो कुंभलगढ़ में छठा टाइगर रिजर्व। अब देखिए, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को राज्य का छठा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मुख्य वन संरक्षण उदयपुर को वेंकटेश्वर की मूर्ति की, देखिए हाँ, अब देखिए, अब सीधा आना चाहेगा सवाल तब तो ऐसा आएगा कि छठा रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है टाइगर रिजर्व, तो कुंभलगढ़ में, आप बता देंगे। पर अब ये आए कि इसको किस कमेटी ने स्वीकृत किया या एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट सौंपी या जो भी है, तो वेंकटेश्वर मूर्ति की अध्यक्षता में गठित एक्सपर्ट कमेटी ने 31 अक्टूबर को, तो आपको पूरा, देखिए सर, अब समस्या ये है कि सफल होने के लिए आपको बहुत गहरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हल्की क्या हो रहा है, जैसे मैं खुद भले कह रहा हूँ कि जब मैंने तैयारी की थी और सिलेक्शन हुआ तब इतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल तो बहुत हर समय होता है, हर युग में होता है सफलता प्राप्त करना, पर फिर भी अब तो इतना मुश्किल हो गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न आ रहे हैं, जैसे हम अब देखते हैं पेपर, तो इसलिए आपको गहराई से पढ़ना होगा। अब ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, कुंभलगढ़ जो है अभ्यारण्य को वेंकटेश्वर मूर्ति की अध्यक्षता में गठित एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी, तब जाके इसको मतलब क्या कहते हैं, रिजर्व बनाने के लिए कमेटी की रिपोर्ट दी और बनाया गया, प्रस्तावित है। आगे देखते हैं, टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राज्य के 5 जिलों से वन विभाग की जमीन ली, जिसमें कोर एरिया में 3 जिले राजसमंद, पाली, उदयपुर को शामिल किया। भाई बफर एरिया में ब्यावर, सिरोही की जमीन ली है। 1397 स्क्वायर किमी का होगा, 1397 स्क्वायर किमी। उल्लेखनीय रिपोर्ट है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को अगर कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिल जाती है तो दिसंबर 2025 तक 4 टाइगर को तक 4 टाइगर को अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा। मतलब अगर रिपोर्ट हो जाए तो 4 टाइगर को उसमें छोड़ा जाएगा। हाल ही में राज्य के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को, किशोर किशोरियों को जीवन कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सशक्त उद्देश्य से किस वैश्विक संस्था के साथ एएमयू हस्ताक्षरित किया? तो आंसर है यूएनएफपीए, यूएनएफपीए। नवंबर 2024 में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? आंसर है बीकानेर, भरतपुर। ध्यान रखिएगा, बीकानेर और भरतपुर। नवंबर 2024 में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किन 2 शहरों में विकास प्राधिकरण, याद रखिएगा, मंजूरी दी गई? भरतपुर और बीकानेर, भरतपुर और बीकानेर। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसका कार्यकाल कब तक चलेगा? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक, याद रखिएगा। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 7वें राज्य वित्त आयोग, ये इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाए जा रहे देश के सबसे बड़े चीता कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले शामिल हो गए? 8 जिले, याद रखिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर 3 राज्यों के जो है क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जा रहा है चीता कॉरिडोर, उसमें राज्य के कितने जिले शामिल हो गए? तो 8 जिले। अब व्याख्या भी देख लीजिए इसकी। चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के वनाधिकारी, चलिए तो का मीटिंग की गई रणथंभौर के सवाई माधोपुर में, ठीक है। इस बैठक में चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को देखिए, इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको मैं। सबसे बड़ा चीता, इन 3 सवाल ऐसा आ सकता है कि सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर किन 3 राज्यों में मिलकर बनाए? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। और तीनों राज्यों के 22 जिले जुड़े गए, जिसमें राजस्थान के 8 जिले हो गए, राजस्थान के 8 जिले। यह चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश के कूनो से शिवपुरी होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधीनगर सेंचुरी तक फैला होगा। राजस्थान के 13 डिवीजन में 8 जिले हैं, धौलपुर से चित्तौड़ तक है लगभग। और देखिए, इसमें मध्य प्रदेश के 13 जिले आ रहे हैं, राजस्थान के 8 है और जो मध्य प्रदेश के है 13। राज्य सरकार के निर्देशन के प्रत्येक ग्राम पंचायत
में तैयार की जा रही पंचायत पौधशाला में कितने पौधे विकसित किए जाएंगे? तो 5,000। आंसर है 5,000। राज्य में ये मतलब कितने पौधे विकसित किए गए? 5,000। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित उल्लास पोर्टल पर रजिस्टर होने वाली लर्नर्स की संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आंसर है तीसरा। हाल ही में जोधपुर में मिलियोडोसिस नामक बीमारी की मरीज पाए गए। ये बीमारी इनमें से किस रोग कारक द्वारा होती है? जीवाणु द्वारा। याद रखिएगा, मिलियोडोसिस ये जीवाणु द्वारा होती है। राज्य की दूसरी लॉयन सफारी निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की जाएगी? उत्तर है उदयपुर। उदयपुर में दूसरी देखिए, सबसे पहली तो है जयपुर के पश्चात उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में राज्य की दूसरी लॉयन सफारी की शुरुआत की जाएगी। तो पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर। अब देखिए, इसमें जो दो लॉयन है एशियाटिक लॉयन के जोड़े सम्राट और सुनैना, नाम रखे गए इनके सम्राट और सुनैना। इन दोनों को छोड़ा जाएगा वहां पर। लॉयन सफारी के साथ ही सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में बनाए गए रेप्टाइल हाउस का भी उद्घाटन किया जाएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेप्टाइल हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लॉयन सफारी के साथ सज्जनगढ़ में जैविक उद्यान में किया गया। इस उद्यान में कर्नाटक के पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क से किंग कोबरा लाया जाएगा। रेप्टाइल पार्क हाउस जो है वो सरीसृप, आपको पता है, जो रेंगने वाले जीव है उनके लिए। और इस उद्यान में कर्नाटक के पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क से किंग कोबरा लाया जाएगा। अब देखिए कितना सवाल दिखने में ठीक है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, फिर भी आपको याद जरूर करना है कि कर्नाटक के पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क से किंग कोबरा लाया जाएगा। राज्य की पहली लॉयन सफारी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में स्थित की गई थी। पहली तो है नाहरगढ़ और दूसरी है ये उदयपुर में अभी स्थापित की गई। उदयपुर में राज्य की दूसरी लॉयन सफारी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। राज्य का पहला मैकेनाइज्ड कछारा ट्रांसफर स्टेशन निम्न में किस स्थान पर स्थापित किया गया? आंसर है जयपुर में। ध्यान रखिएगा, मैकेनाइज्ड कछारा ट्रांसफर जयपुर में। राज्य का पहला ऐसा शहर जहां महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की सुविधा शुरू की गई, निम्न में से कौन सा है? आंसर है बीकानेर। राज्य का पहला ऐसा शहर जहां महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की सुविधा की गई, बीकानेर। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? आंसर है दहिमी कला जयपुर। याद रखिएगा, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना दहिमी कला जयपुर। वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के रहस्य सुलझाने के लिए वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक डीएनए जांच की यूनिट की स्थापना की गई जयपुर में। वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के रहस्य सुलझाने के लिए वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक डीएनए यूनिट की स्थापना कहां की जाए? जयपुर में। कर्नाटक के भूवैज्ञानिक डॉक्टर वी.एन. वासुदेव ने हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में लगभग 1,000 टन सोने के भंडारों की खोज की? तो आंसर है सलूम्बर घाटोल। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आता रहता है। तो कर्नाटक के भूवैज्ञानिक डॉक्टर वी.एन. वासुदेव ने किस क्षेत्र में लगभग 1,000 टन सोने के भंडारों की खोज की? सलूम्बर घाटोल। राज्य के सलूम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड एसजीएफ में 1270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1,000 टन सोने के भंडारों का पता चला है। सलूम्बर से बांसवाड़ा के घाटोल तक चिन्हित एसजीएफ में खोज में कर्नाटक के भूवैज्ञानिक डॉक्टर वी.एन. वासुदेव ने रिसर्च में की है। रिसर्च में 26 गांवों की 60 लोकेशन में सोना बताया गया है। इससे पूर्व देखिए कहां कहां है। एक तो ये जगपुरा बुकिया में 9.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 222 टन सोना। फिर आगे देखिए कांकरिया गाराम क्षेत्र में है और सलूम्बर डगूछा में। किसानों की खेती में इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन्स को उड़ाने की ट्रेनिंग देने हेतु निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिमोट पायलट परीक्षण केंद्र शुरू किया गया? किसानों को खेती में इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग देने हेतु निम्न किस स्थान पर रिमोट पायलट परीक्षण? आंसर है जोधपुर में। हाल ही में मिजोरम के मुख्य सचिव बनाए गए खिल्लीराम मीणा
मूलतः राजस्थान के किस जिले से निवासी है? उत्तर है भरतपुर। मिजोरम के मुख्य सचिव खिलीराम मीणा, भरतपुर से। कांडे नेक्स्ट ट्रेवलर रीडर्स अवार्ड्स के दौरान फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का अवार्ड, बहुत अच्छा सवाल है। फेवरेट रोड मतलब रोड ट्रिप्स के लिए सबसे अच्छा राज्य तो हमारा राजस्थान। राजस्थान पर्यटन 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। एक तो ये राजस्थान पर्यटन को कांडे नेक्स्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल्स अवार्ड के दौरान 2 अवार्ड देखिए, एक तो राज्य को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया और एक फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स, ये 2 अवार्ड मिले। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर के अवसर पर भारत सरकार द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान की किस डेयरी सहकारी समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति से अवार्ड से? आंसर है प्रतापपुरा भीलवाड़ा। शॉर्ट में आप समझिए, 26 नवंबर को दुग्ध दिवस होता है, उस दिन किस डेयरी मतलब सबसे बेस्ट डेयरी कौन सी है? तो प्रतापपुरा भीलवाड़ा में। दो अवार्ड मिले हैं, एक तो श्रेष्ठ डेयरी का और एक 2 कर्मचारी राजेंद्र कुमार वीरेंद्र कुमार सैनी को बेस्ट ईआई टेक्नीशियन से सम्मानित किया गया। राजस्थान में किस संस्थान को हाल ही में बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट पुरस्कार सम्मानित किया गया? आंसर है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट। मेघमंडल संस्थान द्वारा 7वें राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किए गए जयप्रकाश लाखीवाल का संबंध है जयपुर से। निम्नलिखित में से किसे हॉर्पस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है अवनी लेखरा। निम्न में से किसे हॉर्पस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? अवनी लेखरा। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली मोनिका श्योरण। अब सीधा ये देखिए, मोनिका श्योरण का संबंध किससे है? हनुमानगढ़ से, याद रखिएगा। 20-21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? आंसर है जैसलमेर। 20-21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में। राजस्थान में किस झील का नाम बदल वरुण सागर कर दिया गया है? राजस्थान की झील जिसका नाम बदलकर वरुण सागर किया गया किस स्थान पर? अजमेर में। ओवरलोड ओवर क्राउड वाहनों के साथ ड्राइविंग नियमों के विरुद्ध ड्राइविंग वाहनों के चालकों के लिए कवच 40 अभियान की किस जिले से शुरुआत की गई? तो ये जयपुर से। कवच 40 जो है इसकी शुरुआत की गई वो जयपुर से की गई। वेदांत समूह की सहायक कंपनी टाको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश का पहला आधुनिक सुविधा युक्त कैमल रेस्क्यू रिसर्च सेंटर कहां खोला जाएगा? जैसलमेर में। वेदांत समूह की सहायक कंपनी टाको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश का पहला आधुनिक कैमल रेस्क्यू रिसर्च जैसलमेर में। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किस कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र हो गए? 6 से 12। हिंदू शरणार्थी जो शरणार्थी है उनके लिए विद्या कल्याण छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप 6 से 12वीं तक के लिए। इसमें विस्तृत देख लेते। राज्य सरकार ने राज्य में हिंदू शरणार्थियों के अध्ययनरत संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना का अनुमोदन किया है। 6 से 12वीं तक के छात्र इसमें लाभदायक हो गए, मतलब इनके लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिए 6 से 10वीं तक को 4,000 रुपये वार्षिक, जबकि जो 11 से 12वीं है उनको 5,000 वार्षिक प्रदान की जाएगी। निपुण मेले का आयोजन निम्न में से किस विभाग द्वारा किया गया? शिक्षा विभाग द्वारा। ध्यान रखिएगा, निपुण मेले का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा 3 दिवसीय साउथ एशिया क्लीन एनर्जी
फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। जयपुर स्थित राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में मोबाइल वेटरनरी इकाई के लिए कॉल सेंटर का लोकार्पण किया गया। इस कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1962। यहां ध्यान रखिए 1962। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप के 11वें सीजन 2025 का आयोजन कहां किया जाना प्रस्तावित है? जोधपुर में। रिप फिल्म क्लब की ओर से आयोजित किए जाए राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप का आयोजन 1 से 5 फरवरी 2025 को जोधपुर में किया जाएगा। अच्छा सवाल है, आ जाएगा। थीम क्या रखी गई है? सिनेमा स्थान पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान रखी गई। इसकी थीम रखी गई है सिनेमा स्थान पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां किया गया? उत्तर है जयपुर। आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 26 से 27 अक्टूबर 2024 को जयपुर में आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। इस फिल्म फेस्टिवल में रिच प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म शॉर्ट मूवी सीट बेल्ट को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला, जिसका फिल्म के निर्देशक सुनील पुरोहित द्वारा किया गया। तो देखिए यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में इसका आयोजन किया गया और बेस्ट मूवी मिली है सीट बेल्ट को। सीट बेल्ट को और निर्देशक किया था इसका सुनील पुरोहित ने। भेड़ बकरियों में पाई जाने वाली बीमारी पीपीआर का कारक निम्न में से कौन सा है? तो आंसर है विषाणु। अब देखिए पीपीआर कार्यक्रम में टीकाकरण देखिए उन्मूलन। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर के अवसर पर राज्य के पशुपालन निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ ने जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव, याद रखिएगा जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में भेड़ बकरियों को पीपीआर रोग से बचाव हेतु पीपीआर उन्मूलन टीकाकरण कार्यक्रम का शुरू किया गया। इस पर सवाल यही बन सकता है कि पीपीआर जो कार्यक्रम है उन्मूलन कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया? तो ददियापट्टी गांव है जो जयपुर में, वहां से इसका शुरू किया गया। पीपीआर एक विषाणु जनित खतरनाक बीमारी जो भेड़ बकरियों में पाई जाती है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 कब लॉन्च की गई? 8 अक्टूबर 2024 को। 8 अक्टूबर 2024 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। RIPS 2024 में कुल कितने क्षेत्रों में सनराइज सेक्टर के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो आंसर है 15, ध्यान रखिएगा 15। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 प्रारंभ 8 अक्टूबर 2024 को। परिचालन अवधि यह योजना 31 मार्च 2019 तक अथवा नई नीति अधिसूचित होने तक जो पहले पूर्ण हो प्रभावी रहेगी। सघन गुण नियंत्रण अभियान का उद्देश्य है उर्वरक की कालाबाजारी पर जमाखोरी पर रोकना। बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। सघन गुण नियंत्रण अभियान का उद्देश्य उर्वरक की कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकना। अब देखिए ऑपरेशन गरिमा का अभियान का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो ऑपरेशन गरिमा अभियान का संचालन जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत राजस्थान के समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ICDS की राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक प्रदान की गई? आंसर है चौथी। पोषण माह 2024 के तहत राजस्थान समेकित बाल विकास निदेशालय को चौथी रैंक प्रदान की गई।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनाने में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा? तो 16वें स्थान पर रहा। ध्यान रखिएगा, जो है राजस्थान स्वच्छ भारत मिशन घर घर शौचालय बनाने के जो उसमें है वो 16 नंबर पर रहा। वर्ष 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो गए। राज्य में 12,000 रुपए के सरकारी प्रोत्साहन राशि में कुल 3.34 करोड़ घरों में शौचालय बने। इस मिशन के तहत सबसे ज्यादा शौचालय उदयपुर में बने और सबसे कम शौचालय चूरू में बनाए गए। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में निम्न में से कौन से राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर है चित्तौड़गढ़ नगर परिषद। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में राज्य में पहले स्थान पर चित्तौड़गढ़ नगर परिषद रहा। निम्नलिखित में से किस जिले में पहली बार प्रदर्शन के आधार पर विद्यालयों की रैंकिंग तय की गई? उत्तर है हनुमानगढ़। द टाइम्स हाई एजुकेशन द्वारा जारी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में राजस्थान किन दो संस्थाओं को 601 व 800वीं रैंक बेड में स्थान मिला? तो आंसर है पिट्स बिलानी और MNIT जयपुर। पिट्स बिलानी और MNIT जयपुर। राजस्थान इकोनॉमिक्स रिवाइवल टास्क फोर्स RERTF के संदर्भ में असत्य कथन, इनका कार्यालय 31 मार्च 2028 तक रहेगा। वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। असत्य कथन बताना है आपको। टास्क फोर्स द्वारा प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में पहचान, नीति निर्माण और कार्यक्रम शैली, कौशल विकास। अगला सवाल देखते हैं। 4 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि गौरव सम्मान समारोह आयोजन किया गया? अच्छा सवाल है। आदि गौरव सम्मान समारोह बांसवाड़ा में। राजस्थान के पश्चिम जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड व हाइब्रिड परियोजना की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ AMU हस्ताक्षरित किया? UAE के साथ। याद रखिएगा, 60 गीगावाट क्षमता का सोलर, विंड, हाइब्रिड किस देश के साथ समझौता किया गया? UAE। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश हेतु राजस्थान व UAE के मध्य MOU। 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास जयपुर में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश हेतु राजस्थान सरकार व UAE के मध्य MOU हस्तांतरित किया गया। इस निवेश में राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड व हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जाएगी। UAE के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने इस MOU को हस्ताक्षर किया। राज्य बजट 2024-25 में घोषित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, एंटी नारकोटिक्स जो है उसका जो है सबसे बड़ा, देखिए ज्यादातर चीजें जो है वो जयपुर में ही स्थापित होती है। तो याद रखिए, जयपुर अगर आ जाए तो कर दीजिए। 9 जिलों में चौकियां होगी, जयपुर में इसका स्टेशन होगा। हाल ही में जयपुर रंग्स इंस्टीट्यूट व हैप्पीनेस फाउंडेशन के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य पोषण की दिशा में कार्य करना। केंद्र सरकार, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक के अधिकारियों ने शहरी विकास की संभावना तलाशने के लिए स्वच्छ 100 सिटीज प्रोग्राम के तहत किस शहर में मीटिंग आयोजन की? तो जयपुर हो तो जयपुर उत्तर इसका होता ही है। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के कुल कितने संभागों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? अच्छा सवाल है। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के कुल कितने संभागों में सैनिक स्कूल खोले जाएगा? तो 9 संभागों में सैनिक स्कूल खोला जाएगा। इंदु बेड का उद्देश्य क्या है? तो इंदु बेड का उद्देश्य अल्जाइमर से ग्रसित व्यक्तियों को बिछड़ने से बचाना। अब आप कहेंगे अल्जाइमर क्या? तो अल्जाइमर साथियों को पता होगा, तो थोड़ी याददाश्त जाने की जो बीमारी होती है, आदमी को याद नहीं रहता उसमें, तो उनको इंदु बेड का उद्देश्य अल्जाइमर से ग्रसित व्यक्तियों को बिछड़ने से बचाना है। हाल ही में सांबर झील के किनारे 30 से अधिक पक्षी मृत पाए गए। निम्न में से किस बैक्टीरिया के संक्रमण से कारण इनकी मृत्यु हुई? आंसर है बाटुलिज्म।
देश में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गोडावण के स्वस्थ चूजे का जन्म किस जिले के प्रजनन केंद्र में हुआ? आंसर है तो देखिए गोडावण प्रजनन केंद्र जो है वो जैसलमेर में ही है, तो ये जैसलमेर में स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ है। देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गोडावण के स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ। यह प्रयोग जैसलमेर के रामदेवरा व सुधाश्री में स्थित ब्रीडिंग फ्लामिंगो सेंटर में हुआ। याद रखिएगा कहां पे यह प्रयोग हुआ? रामदेवरा व सुधाश्री में स्थित ब्रीडिंग फ्लामिंगो। रामदेवरा के 2 साल के गोडावण सुधा के स्पर्म को लेकर सुधाश्री स्थित ब्रीडिंग सेंटर में मादा टॉनी में फर्टिलाइज किया गया। अब देखिए नाम तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा इन जो नर मादा गोडावण है इनके, पर फिर भी याद कीजिए सुधा और टॉनी। अब ज्यादा कोई गहरा पूछना चाहे तो पूछ सके, बहुत ही डीप में जाकर डिटेल से पूछना चाहे तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ब्रीडिंग की है उसमें नर गोडावण का क्या नाम था? सुधा, और मादा का नाम था टॉनी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण की विलुप्ति को रोकने के लिए और इसकी संख्या में वृद्धि के लिए उद्देश्य से संचालित बस्टर्ड संरक्षण व पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जैसलमेर स्थित कृत्रिम प्रजनन केंद्र सुधाश्री में सफलता प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री द्वारा 7 अक्टूबर 2024 को राज्य में किस स्थान पर टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? तो आंसर है नाहरगढ़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर को जयपुर के नाहरगढ़ में फीता काटकर टाइगर सफारी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर को जयपुर के नाहरगढ़ में फीता काटकर टाइगर सफारी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 2 बाघ शावकों का भी नामकरण किया। मुख्यमंत्री ने मादा शावक का नाम स्कंदी तथा नर शावक का नाम भीम रखा। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क, 26 अभ्यारण्य, 36 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए हैं। याद रखिए राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है, 26 अभ्यारण्य और 36 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान में कुल कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया? उत्तर है 2। याद रखिएगा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान में कुल कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया? 8। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष व इससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापित किया जाएगा। उत्तर है आईआईटी जोधपुर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां है? आईआईटी जोधपुर। राजस्थान के पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रूज का संचालन किस झील में किया गया? उत्तर है अनाथ सागर। राजस्थान झील विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य के कुल कितनी झीलों को संरक्षित किया गया? आंसर है 19। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंग कहां बनाया गया? उत्तर है उदयपुर। पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंग उदयपुर में। व्याख्या छिरवा में। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का विधानसभा उप सचिव नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किसे राजस्थान विधानसभा में उप सचिव? उत्तर है इंदिरा शर्मा। ध्यान रखिएगा इंदिरा शर्मा। कॉन्डे नॉस्ट ट्रेवलर मैगजीन की आर से किए गए सर्वे विश्व के शीर्ष 20 ट्रेनों में राजस्थान की प्लेस ऑन व्हील्स को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत निम्न में से किस पशु चिकित्सा संस्थान को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? पॉलीक्लिनिक सवाई माधोपुर। याद रखिएगा पॉलीक्लिनिक सवाई माधोपुर। चौदह अक्टूबर 2024 को जयपुर में महिला सुरक्षा मंच द्वारा कुल कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर 21। ध्यान रखिएगा
महिला सुरक्षा मंच द्वारा कुल कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार? 21। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिका के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से सम्मानित अशोक भट्ट को संबंध किस जिले से है? इसका उत्तर हम आपको बता देंगे कमेंट में। फीफा से मान्यता मिलने के बाद 17 अक्टूबर 2024 को सीनियर वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? निम्न में से किसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया? यह सवाल हो सकता है। देखिए, निम्न में से किसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया? तो कृष्णा पुनिया भी है, अंजू बॉबी जॉर्ज और ज्योतिर्मयी सिकंदर। थाईलैंड के चियानमंगई में आयोजित मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली ऋचा सिंह का संबंध किस जिले से है? आंसर है भरतपुर। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले सूरजभान मीणा का संबंध किस जिले से? गंगापुर सिटी। टिकेंद्र सिंह फौजदार व अंशुल चौधरी का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? तो देखिए, टिकेंद्र सिंह का तो है पावर लिफ्टिंग से और अंशुल चौधरी का है शूटिंग से। लाडो प्रोत्साहन योजना, बहुत ही अच्छा सवाल है, 100% आने की पॉसिबिलिटी है, याद कीजिए। लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन, ये योजना 1 अगस्त 2024 से लागू की गई, सही है। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाए, ये भी सही है। इसके तहत 7 किस्तों में कुल 50,000 रुपए की सहायता प्रदान, ये गलत है। योजना का लाभ परिवार में जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1 अगस्त 2024 को संपूर्ण राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। जो योजना प्रदेश में पूर्व में संचालित राजश्री योजना को समाहित करके प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के राजस्थान राज्य स्कूलों व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को 7 किस्तों में 1 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का संचालन महिला व बाल विकास विभाग। पात्रता देखिए इसकी, एक बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हो, प्रसूता राजस्थान की निवासी हो। देखिए पात्रता देख लीजिएगा, एक तो 1 अगस्त 2024 के बाद इसका जन्म हुआ हो, फिर जो प्रसूता है मतलब माता राजस्थान के मूल निवासी हो। बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत राजकीय निजी अस्पताल में हो। योजना के उद्देश्य राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण, लिंग भेद को रोकना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, घटते लिंग अनुपात को सुधारना, बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, बालिकाओं में समाज समानता का अधिकार दिलाना। अब देखिए किस्तों में राशि, प्रथम राजकीय व अधिस्वीकृत निजी अस्पतालों में बालिका जन्म 2500 रुपए, 1 वर्ष की होने पर 2500। फिर तीसरी किस्त देखिए, कक्षा 6 में प्रवेश पर 5,000, फिर 10वीं में आने पर 11,000 और 12वीं में आने पर 25,000 और फिर 21 वर्ष और स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50,000। तो 6 किस्तों में 50,000 रुपए का आर्थिक संबल परिवार के अधिकतम जीवित 2 संतानों को ही दिया जाता है। परंतु लाडो प्रोत्साहन में योजना में 1 लाख रुपए तक की राशि 7 किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब पहले की सारी किस्तें चरणबद्ध प्राप्त कर ली हो। 2 किस्तों का लाभ लेना अनिवार्य है। बच्ची के जन्म पर पूर्ववर्ती योजना में सेविंग बॉन्ड दिया जाता है, जिसके स्थान पर अब संकल्प पत्र दिया जा रहा है। राज्य बजट 2024-25 में घोषित नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लाभार्थी वर्ग निम्न से कौन सा होगा? तो आंसर है प्रगतिशील किसान। नॉलेज, देखिए अब नाम से अगर ये पढ़ा नहीं हुआ, हमने जैसे ये सवाल कभी पढ़े नहीं, तो आप नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम ऐसा देखेंगे तो आप इसको किसको लिखेंगे? क्योंकि नॉलेज दे के नाम आ गया, एनहांसमेंट आ गया, तो आप स्कूली विद्यार्थी को देंगे, पर ये इसका आंसर है प्रगतिशील किसान को मिलेगा सिर्फ।
इसके अंतर्गत पहले चरण में चयनित प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां कृषि व पशुपालन क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में 100 युवा किसानों का चयन किया जाएगा जिन्हें 80 कृषि क्षेत्र तथा 20 डेयरी व पशुपालन क्षेत्र से होंगे। कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले किसानों की उम्र 55 से कम और डेयरी व पशुपालक की उम्र 45 से कम होनी आवश्यक है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदे तो SC ST लघु सीमांत किसान महिला किसानों को लागत का अधिकतम कितना अनुदान दिया जाएगा? 50%। 50% अनुदान दिया जाएगा। अठारह सितंबर 2024 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राजस्थान, माफ कीजिएगा, 18 सितंबर 2024 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राजस्थान के कितने ब्लॉक व गांव शामिल है? तो देखिए 208 ब्लॉक और 6019 गांव। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। 18 सितंबर 2024 को जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, उसमें राजस्थान के कितने ब्लॉक व गांव है? तो ब्लॉक तो है 208 और जो गांव है वो 6019। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 10,000 रुपए। प्रधानमंत्री मातृ 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 या मातृ री की मात्रा आती है, चलिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिला को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 10,000। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2024-25। प्रधानमंत्री मातृ योजना के अंदर 1 सितंबर 2024 को प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। पूर्व में दिव्यांग महिलाओं को इस योजना के तहत 6500 रुपए की राशि पहली संतान व सामान्य महिला को 5,000 रुपए दी की जाती थी। योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, गर्भावस्था के दौरान शिशु और जन्म के पश्चात पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। पात्रता 40% अक्षमता या पूर्ण अक्षमता दिव्यांग महिला। देखिए पूर्व में, अब देखिए पूर्व तक क्या देखिए, अभी का देखिए, पहली में जो है पंजीकरण में, आंगनवाड़ी पंजीकरण में 4,000 रुपए मिलेंगे, फिर बच्चे के जन्म पर 3,000, फिर संपूर्ण टीकाकरण होने पर 14 सप्ताह की आयु में 3,000, कुल मिलाकर 10,000 रुपए मिलेंगे। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपए से कम। सुखद दाम्पत्य जीवन की योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 2.5 लाख से कम आयु, मतलब माफ कीजिएगा, जो इनकम है, आय है, होनी चाहिए। विशेष योग्य जनों को सुखी व संपन्न दाम्पत्य जीवन सुनिश्चित करने के राजस्थान सरकार के विशेष योग्य जन निदेशालय द्वारा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना चलाई जा रही है। पात्रता ऐसे दंपति जिनमें दोनों दिव्यांग है अथवा एक दिव्यांग है अथवा परिवार के समस्त स्रोतों से आय 2.5 लाख से कम हो। विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन। 40% व अधिक दिव्यांग वालों को 50,000 रुपए, 80% से अधिक दिव्यांगता वालों को 5 लाख रुपए अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ किस तिथि से किया गया? 17 सितंबर 2024। याद रखिएगा, 17 सितंबर 2024। प्रदेश के विद्यार्थियों को किताब को प्रवाह से पढ़ना सिखाने के लिए प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ झालावाड़ से। ये देखिए, इसमें क्या होता था, प्रदेश के प्रवाह प्रखर राजस्थान रीडिंग, मतलब लगभग 11 बजे सुबह, मतलब ये उस समय के बाद है जब 7 का टाइम था, स्कूलों में 7:30 का टाइम होता उस समय। तो एक पीरियड स्पेशल में क्लास में बच्चों को बैठाया जाता था, उन्हें लाइब्रेरी से बुक इशू की जाती थी, तो वो बैठे बैठे पढ़ते थे, रीडिंग का था ऐसे। आयुष्मान भव अभियान के तहत प्रदेश में वर्ष भर में कितनी बार निःशुल्क मेडिकल जांच की सुविधा की जाएगी? 4 बार। आयुष्मान भव अभियान के तहत प्रदेश में वर्ष में कितनी बार निःशुल्क मेडिकल जांच? 4 बार। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य में आयुष्मान भव अभियान के तहत प्रदेश में गरीब व बुजुर्ग नागरिकों के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हेल्थ मेले का आयोजन साल में 4 बार किया जाएगा।
देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर माह के प्रत्येक शनिवार, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पीएचसी माह के प्रत्येक गुरुवार, सीएचसी में माह के प्रत्येक बुधवार और डीएच में माह के प्रत्येक जिला अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में माह के प्रथम व तृतीय शुक्रवार, मेडिकल कॉलेज माह के द्वितीय व चतुर्थ शुक्रवार। अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधार पर राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? पहला। देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 10 अक्टूबर 2024 तक 200 गीगाबाइट आंकड़े पर पार की गई। राजस्थान 29.98 गीगाबाइट की स्थापित अक्षय ऊर्जा के संबंध साथ देश में पहले स्थान पर, गुजरात द्वितीय, तमिलनाडु तीसरे पर। याद रखिएगा, अक्षय ऊर्जा में 200 गीगाबाइट पार कर चुका है देश, तो पर राजस्थान 29.98 मतलब 30 गीगाबाइट की स्थापित अक्षय ऊर्जा की क्षमता के साथ पहले स्थान में, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर तमिलनाडु है। और कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता की श्रेणी में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर है। देखिए, देश में विद्युत उत्पादन का क्षमता में क्षेत्रवार उत्पादन सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है 90, फिर पवन ऊर्जा, फिर पनडुब्बी, पन बिजली, फिर छोटी पन बिजली, बायोमास। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस का आयोजन क्या किया गया? आंसर है जोधपुर। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर में। राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन किस दिन किया गया? 1 सितंबर 2024। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर। शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े द्वारा टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर नीरजा सारस्वत का संबंध किस संस्थान से? एमएनआईटी जयपुर। ध्यान रखिएगा, एमएनआईटी जयपुर, नीरजा सारस्वत राज्यपाल ने सम्मानित किया। रेलवे में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए देश में सबसे पहला रेलवे रक्षक दल कहां तैनात किया गया? उत्तर पश्चिमी रेलवे।